दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे बिहार में एक शानदार भर्ती अभी चल रही है ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर। अब इस भर्ती के लिए आप जानते होंगे कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन अगर आपकी 12वीं पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहे हैं कि इसमें किन कैंडिडेट को फॉर्म भरना चाहिए। अगर मान लीजिए 12वीं में कितना प्रतिशत आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि किन कैंडिडेट को फॉर्म भरना चाहिए और किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर जानकारी हो सकेगा। और अगर आपको लगे कि भाई इसमें हमें अप्लाई करनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करने का कोई पैसा तो नहीं देना है, लेकिन इसमें एक शपथ पत्र जो है जो नोटराइज करवाकर मांगी जाती है, इसको बनवाने में 200-250 रुपये आपके खर्चे हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं जो बताऊंगा, अगर आपको उतना प्रतिशत तक है तो फॉर्म को भरना आपके लिए सेफ जोन रहेगा। उससे कम है तो हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आ तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो अपडेट होगा मैं देने का काम करूँगा। हमारे साथ अगर व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम से आपने नहीं जुड़ा है तो जुड़िए। हर एक लेटेस्ट अपडेट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर सबसे पहले दी जाती है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं किनको फॉर्म भरना चाहिए, किस प्रकार सिलेक्शन होगा, सारा प्रोसेस समझाते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने ग्राम कचहरी सचिव का जो भर्ती का नोटिफिकेशन है उसको मैंने डाउनलोड किया है। नोटिफिकेशन के 3 नंबर पेज में जब आप आएंगे तो इन्होंने क्लियर बताया है कि मेधा सूची का जो निर्धारण है वो किस प्रकार होगा, किन कैंडिडेट को इसमें सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में समझिए। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखे गए हैं। तो इंटरमीडिएट में अगर जो कैंडिडेट जिस भी अकॉर्डिंग नंबर लाते हैं उसके अनुसार मेरिट बनाई जाएगी। अब ये पहला कंडीशन है। अब मान लीजिए कहीं पर जो है कैंडिडेट सिर्फ इंटरमीडिएट पास से आवेदन किया तो इंटर पर ही सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटर के अलावे उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के लिए यानी स्नातक के लिए उन्हें 10% अंक जो है वो दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि अगर कोई पीजी किया है तो पीजी के लिए इनके द्वारा 20 अंक यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस भर्ती के लिए मान लीजिए 3 कैंडिडेट अलग अलग आवेदन किया। सबसे पहला कैंडिडेट है ए नाम का। ए नाम का ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है, उस 65% अंक इंटरमीडिएट में उन्होंने लाया है। अब बी नाम के भी लड़का ने अप्लाई किया। बी नाम का लड़का अप्लाई जो किया तो उन्होंने इंटरमीडिएट में 60% अंक लाया, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, उसमें भी उनका 60% अंक है। अब तीसरा कैंडिडेट एक और आवेदन किया। अब वो जो है इंटरमीडिएट पास है, साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है और साथ में उन्होंने पीजी भी कर रखा है। उनका इंटर में है 60% मार्क्स है, ग्रेजुएशन में वो पास है और पीजी में भी वो पास है। तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट है, तो इसमें सिलेक्शन किनका होगा? तो देखिए, जहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सबसे हाईएस्ट रखेगा उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए, अगर इनका जो है इंटर में 65% है तो इनका जो ये परसेंटेज बनेगा ये 65% पर बनेगा। अब इनका कैसे बनेगा? इनका तो इंटर में मान लीजिए 60% ही है, लेकिन देखिए इनसे ये तो ज़्यादा है, लेकिन इनको वेटेज 10 अंक और मिल जाएगा। 10% किस पर? ग्रेजुएशन पर, जो कि यहाँ पर क्लियर बताया कि स्नातक पर 10% अंक दिया जाएगा। तो इनका कितना हो गया? इनका 70% हो गया। तो इनसे अधिक ये हो गया ना, बी नाम का लड़का जो है ए से अधिक हो गया, तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब सी नाम का लड़का देखिए, इन्होंने इंटर में 60% अंक लाया तो 60 इसमें इनका बन जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का 10 अंक वेटेज मिल रहा है, साथ में पीजी किया है, इसमें 20 मिल गया। तो इनको ऐसे ही आप देखेंगे तो इनका कितना हो गया? 90 हो गया। तो सबसे अधिक इनका हो गया जिनका पीजी तक का क्वालिफिकेशन है, यानी सी नाम का लड़का का। तो सेम इसी अकॉर्डिंग ये जो मेरिट है इसमें जॉब में जो आपकी सिलेक्शन है वो होगी। अगर कहीं पर कोई पंचायत है जिसका नाम मान लीजिए, एक पंचायत का नाम एक्स है, एक पंचायत का नाम वाई है और एक पंचायत का नाम जो है जेड है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई वाई नाम के पंचायत में कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने इंटरमीडिएट
पर ही अप्लाई किया है, वहाँ पर कोई ग्रेजुएशन वाला बंदा या पीजी वाला अप्लाई किया ही नहीं है। तो वहाँ पर जितने भी लोग अप्लाई किए हैं उनका सारा मेरिट क्या बन जाएगा, इंटर पर ही बन जाएगा। लेकिन वही जेड नाम का एक पंचायत है, वहाँ पर क्या है कि सी टाइप का जो बच्चा है, मतलब जिन्होंने इंटर भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, पीजी भी किया है, तो इनका जो मेरिट बनेगा इसमें तो बनेगा किनका, सबका बनेगा, लेकिन सिलेक्शन मेरिट में नाम किनका आएगा, जिन्होंने सबसे अधिक अंक लाया है। क्योंकि भर्ती तो है लेकिन हर पंचायत में ज़्यादा भर्ती नहीं, एक पंचायत में एक ही भर्ती है, तो जो क्वालिफिकेशन अधिक फुलफिल कर दिया उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। वही अगर मान लीजिए एक एक्स पंचायत है जहाँ पर सिर्फ जो भर्ती आई है, यहाँ पर इंटर और ग्रेजुएशन वाला बच्चा अप्लाई किया, तो यहाँ पर इंटर ग्रेजुएशन में जिनका नंबर जोड़कर देखा जाएगा कि भाई किनका परसेंटेज अधिक हो रहा है, उनका हो जाएगा। तो आपने ये क्लियर रूप से समझ गया होगा कि कैसे इसमें चयन प्रक्रिया होगा। अब इंटर में अगर कोई बच्चा का अच्छा परसेंटेज है, मान लीजिए उनका 70% है, तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इंटर में इनका 70 है और कोई बी नाम का बच्चा है उनका देखिए यहाँ पर 60 है और ग्रेजुएशन का 10 मिल गया तो 70 है, लेकिन इनका इंटर में ही 70 है, तो इनका भी सिलेक्शन का चांस बन सकता है इंटर में अगर आपकी अधिक नंबर है तो। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति समान हो गया तो ऐसे में किनका चयन होगा, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर बताया है, जब आप पढ़ेंगे तो बताया है कि मेगा सूची में अगर सामान्य अंक रहने पर अधिक उम्र वाले जो उम्मीदवार है उनका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ये दोनों कैटेगरी में अगर कैंडिडेट का नंबर सामान्य पाया जाता है, तो अगर ये मान लीजिए 18 साल का बंदा है और ये जो है ये 19 साल का है, तो इनका 19 साल वाला का चयन कर लिया जाएगा। तो ये भी चीज़ यहाँ पर बताया गया। तो इंटर में मैं कहूँगा कि अगर आपका नंबर 60% से अगर अधिक है तो आप फॉर्म को भरिए। ऐसे फॉर्म भरने में तो पैसा नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज़ इन्होंने जो दे दिया है इससे बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, जो कि बताया है कि शपथ पत्र जो है ये नोटरी के माध्यम से बनवानी है, तो इसको बनवाने में आपको 200 से 250 रुपये खर्चे लग रहे हैं। तो ये बनवाने में आपको खर्चा थोड़ा सा है और थोड़ा सा परेशानी है, बाकी कहीं भी इस भर्ती में कोई ज़्यादा ताल झाम जो है नहीं है। बाकी जिन कैंडिडेट का मैं कहूँगा कि अगर पीजी तक है तो उनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंटर में अगर आपका नंबर 70% भी है और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, साथ में पीजी भी कर रखा है, तो ऐसे ही आपका जो है सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो काफ़ी हाई है। तो मैं कहूँगा कि जो अधिक क्वालिफिकेशन वाले वो तो ज़रूर भरे, लेकिन इंटर में जिनका 60% से अगर कम है तो उनको हमारे हिसाब से फॉर्म भरने में कहीं भी हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी हाई है। आपको लग रहा है ना सैलरी 6,000 है, कौन अप्लाई करेगा भाई। अब अप्लाई के लिए अभी आप जाएंगे ये शपथ पत्र बनाने कोर्ट में, तब पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट वहाँ पर आ रहे हैं इससे बनाने, उससे इस आइडिया लगेगा। फॉर्म इसमें बहुत अधिक कैंडिडेट भर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा नंबर सही है तो फॉर्म को भरिए, क्योंकि इसमें मेरिट पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। नंबर अधिक है तभी हो पाएगा, नंबर कम है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 60 से ऊपर वाले हर हाल में इस फॉर्म को भर दीजिए। इससे नीचे है तो आपकी ऊपर है, आपकी इच्छा है तो भर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी पंचायत है, ऐसे भी ब्लॉक है जहां बच्चे अप्लाई ही नहीं करेंगे। अब जहां अप्लाई नहीं करेंगे वहां पर जिनका अगर 55% भी रहेगा उनका भी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरी एक प्रकार से समझिए, आपको ये भी देखना है कि भाई कहाँ से अप्लाई आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बढ़िया पंचायत है जिसका नाम आपने सुना है और चर्चित पंचायत है तो वहाँ पर हर लोग चाहेगा अप्लाई करना। तो आपको ऐसे भी पंचायत, ऐसे भी ब्लॉक को चुनना है जहाँ पर कम लोग अप्लाई करें, या हो सकता है आपके अलावा कोई अप्लाई ना कर पाए। तो ऐसे भी पंचायत आपको देखना है कि कौन है जो काफ़ी गैर एरिया में पड़ता, तो वैसे पंचायत का विकल्प देकर भी आप चाहे तो अप्लाई कर सिलेक्शन ले सकते हैं कम परसेंटेज पर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो इस पर बना चुके हैं, अगर आप वो सारी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे आपको शपथ पत्र बनाना है, इसमें क्या काम करने होते हैं, तो नीचे चैनल के लोगो पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा, यहाँ पर उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट बनाई गई है बिहार ग्राम कचहरी सचिव का, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो ऐड है, जैसे इसमें क्या काम करना है, कहाँ काम करना है,
ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें बताई गई है। शपथ पत्र के ऊपर में डिटेल में हमने बात किया कैसे बनाना है, क्या सही तरीका है उसको देखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, आपके ज़िला में या आपके ब्लॉक में भर्ती नहीं है तो इस वीडियो को देखिएगा। तो सारा वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे कई सारा और भी वीडियो आएगी, वो भी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैलरी 6,000 ही है, लेकिन ये सैलरी 6,000 सब दिन नहीं रहेगी और सैलरी आपकी बढ़ेगी। बाद की ये भर्ती संविदा पर है। ये भर्ती आगे चलकर हमेशा के लिए हो सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत कभी ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं और ग्राम पंचायत में आप जानते हैं विवाद भी ख़त्म होने की चीज़ है नहीं। तो वही विवादों को रोकने के लिए, उनकी समझौता के लिए ये ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती करवाई जा रही है। तो ये भर्ती हमें नहीं लगता है कि समाप्त होगी, इसे बढ़ाई ही जाएगी। और आगे कई बार ऐसा होता है कि संविदा वाली भर्ती को परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो इसलिए अच्छा मौका है। अभी सैलरी कम है, आने वाले 1 से 2 साल में सैलरी 15 से 20 हज़ार आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूं आपने जानकारी को समझा होगा और आपकी इच्छा है कि अगर आपको लगता है फॉर्म भरनी चाहिए तो आप भर सकते हैं, नहीं लगता है तो नहीं भी भर सकते हैं। बाकी इस पोस्ट के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जैसे ये पोस्ट क्या है, क्या काम करना है, वो सारी प्रोसेस के लिए यहाँ पर वो वीडियो है, उसको देखकर आप पूरी डिटेल जानकारी समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।